मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कृष्णानंद राय के उनके भतीजे हैं आनंद राय मुन्ना, जो कि खुद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। बता दें कि 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड का आरोप अंसारी परिवार के ऊपर लगा था। मुख्तार अंसारी की बादा के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ आनंद राय जी हैं। बात करते हैं जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल में एक माफिया के नाम से मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है। आपके परिवार से जिस तरीके का मामला था 29 नवंबर 2005 का, तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हो गई थी। अब मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है। क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक माफिया था और माफिया का अंत हो चुका है। सभी लोग जानते हैं कि कार्डियक अटैक से उसकी मृत्यु हुई है बाद जेल में, और डॉक्टरों के हेल्थ बुलेटिन से ये भी जारी हो गया है कि मतलब हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें उठा रहे हैं कि स्वीट पॉइजन दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया। पोस्टमार्टम भी हो गया, उसमें भी क्लियर हो गया है। तो ये सब फालतू बातें हैं। हार्डकोर माफिया था। 60 से 65 मुकदमे उसके ऊपर थे। जघन्य अपराधी था और आतंक का अंत हुआ और फाटक का आतंक बंद हो चुका है। इस मौत पे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को बादा जेल में जहर दिया गया है, उसका उनके पास पुख्ता सबूत है। जरूरत पड़ने पे वो सामने रख सकते हैं। इसको क्या देखते हैं आप? और जरूरत कब पड़ेगी? सबूत है तो दिखाइए। केवल राजनीतिक स्टंट है। लोकसभा चुनाव है, उसके माहौल बनाने का काम हो रहा है। सभी लोग बच्चा सभी लोग जान रहे हैं कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें माहौल बनाना है। चुनाव हार रहे हैं तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए ऐसा सब माहौल बना रहे हैं कि जहर दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया। ये सब बातें हैं। एक और सवाल उठाया जा रहा है उनके तरफ से कि हमने कब्र में इस तरीके से दफन किया है कि 20 साल बाद भी यदि उस बॉडी को निकाला जाए तो नाखून और बाल से ये पता चल सकता है कि मुख्तार को जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। ठीक है, निकालें, जांच कराएं। कौन रोक रहा है उनको? अपना जांच कराएं, जांच कराते रहे। 20 साल बाद कराएं, 50 साल बाद कराएं, अभी कराएं। कोई रोक तो रहा नहीं उनको। कराएं जांच। अच्छा, जिस तरीके से क्षेत्र में देखा जाए तो खासतौर से मोहम्मदाबाद में एक समय था जब मुख्तार अंसारी का सिक्का चला करता था और तमाम लोगों से बातें भी हो रही है। एक चर्चा ये हो रही थी कि 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी तमाम बूथों पे खुलेआम घुमा और तमाम लोगों को पीटा, गोलियां चली। इस घटना को क्या बताएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन सब घटनाओं का साक्षात गवाह हूँ। सन 96 से मैं स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद के साथ, जो कि मेरे चाचा थे, मैं उनके साथ रहा। तो क्षेत्र की एक एक परिस्थितियों को जानता हूँ। जैसे आपने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव 2004 की बात, तो ऐसा आतंक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था कि खुलेआम मोटरसाइकिलों पे 20-20 मोटरसाइकिलों पर खुलेआम असलहा लहराते हुए बूथों को लूटा गया। और हम लोग के अभिभावक मनोज जी हैं, उनके गांव के एक लड़के को, सोमनाथ जिसका नाम था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उसमें बड़ी तेज नाम चर्चा में आया था अभय सिंह का, कि अभय सिंह ने ही गोली मारी। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि इसे छुपा नहीं है। तमाम हत्याएं की उन्होंने। उस 2004 के चुनाव के दौरान हम लोग के बड़े ही प्रिय साथी तेजू यादव को भी उठा के उन्होंने बहुत मार मारा, बाथरूम में बंद किया। किस तरह वह भाग के अपना जान बचा के आए। डब्लू गिहार, उसके परिवार के गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके परिवार के सदस्यों को तो मोटरसाइकिल में बांध के काफी दूर तक लोग घसीटते हुए ले गए थे। इस तमाम लोगों ने देखा था। लेकिन ठीक है, दहशत में, दबाव में कोई बोला नहीं, लेकिन सब चीजें किसी से छुपी नहीं हुई। क्या लग रहा है अब मुख्तार अंसारी के आखिरकार अंत हो गया? जिस तरह का खौफ था, माहौल था, क्या लग रहा है अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो जनसभाओं में कह रहे हैं कि प्रदेश में माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है और जो माफिया दुस्साहस कर रहा है उसको ऊपर पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। आप
क्या कहेंगे? देखिए, माननीय परम पूज्य महाराज जी की सरकार है। मैंने पहले भी कहा है, और महाराज जी की सरकार में अपराधी और अपराध का कोई जगह नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर महाराज जी की सरकार काम कर रही है। यहाँ अपराध और अपराधी को लिए कोई जगह नहीं। एक चर्चा था जो, जैसा कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बार बार मीडिया में बयानों में आरोप लगाते रहे हैं कि जो चर्चित उसरी चट्टी कांड था उसमें ब्रजेश सिंह को सजा होने वाली थी और उससे बचने के लिए मुख्तार को जहर देकर मार दिया गया। अब देखिए, बनी बनाई कहानियां हैं। इस देश में जुडिशरी पर सबको भरोसा है। बाकी मुकदमे में जिसका जो होना होगा होगा। गवाह है तो गवाही करें। ये सब बातें अलग, तमाम तरह की कहानियां बना के लोग समाज में प्रोपेगेंडा बनाए रखते हैं। मसीहा है, रॉबिन हुड है, इसी तरफ के खाली केवल कहानी बतियाना। अफजाल अंसारी आज तक क्या किया है? राजनीति में 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या किया है? मुख्तार अंसारी का अपराधों को प्रश्रय तो दिए। जब जब ये अपराध में फंसा है तब तक जाके विधानसभा में रोना रोए हैं। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही अपराध पर टिका हुआ है। अब देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के मौत का धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, खुद मुख्तार की कब्र पे जाएंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितना भी अपराध ये किया है मुख्तार अंसारी, वो समाजवादी पार्टी के शासन काल में ही किया है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, उसी कार्यकाल में इसका अपराध चरम पे गया। तमाम हत्याएं, लूट, अपहरण, जितनी भी घटनाएं घटी, आप डाटा उठा के देख लीजिए कि किसकी सरकार थी। तो काफी करीबी रहे हैं लोग। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसमें लोकसभा का चुनाव, इस माहौल बनाने तो आएंगे ही निश्चित रूप से। अभी तक जितने जो देखा जाए, परिवार बार बार आरोप लगा रहा है, अफजाल अंसारी बयान दे रहे हैं कि जो भी मुकदमे हैं, जेल में रहते हुए 50 से अधिक मुकदमे लगाए गए, लेकिन जो सजाएं अभी तक हुई हैं, जितने मामले में सजा हुआ है, वो देखा ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उन्हीं समय के मुकदमों में अब तक जो भी सजाएं हुई है या फिर फैसले आए हैं उसी मामले में आए हैं। इसको क्या बताएंगे? देखिए, उसी समय घटना ही घटी है, उसी समय अपराध ही किया है। एक जुडिशरी का एक अपना टाइम लिमिट होता है। जब फैसले के नियत समय पे आ गया तो उसमें फैसला आ रहा है। एक विशेष अंतराल के दौरान ही उसने सारे अपराध किए। सपा बसपा काल में ही मैक्सिमम टाइम पे वो अपराध किया, तो एक समय पे लगातार सारे मुकदमों का लगभग आगे पीछे फैसला आ रहे हैं। जुडिशरी न्याय कर रही है, सजा हो रहा है। आप तो काफी करीब से सारी चीजों को देखे हैं, क्योंकि खुद आप विधायक कृष्णानंद राय जी के साथ में रहे हैं, उनके साथ में परछाई की तरह रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हुई और आपने सब चीजों को अपने आंखों से देखा, क्षेत्र के लोगों से जो आवाजें आती थी, आपके साथ कोई ऐसी घटना जो लगता है कि नहीं आपके आंखों के सामने हुई हो, या फिर कोई घटना घटित होते आपको महसूस हुआ हो, कुछ ऐसे घटना का जिक्र करेंगे? देखिए, जहां तक घटना की बात है, एक दौर था 2002 के बाद से लेकर 2005 के पीरियड का। उस समय मुख्तार अंसारी का अपराध चरम पे था। उस समय बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उसके द्वारा हत्या करा दी गई। चाहे वो राजेंद्र प्रमुख जी हों, चाहे राजेश राय जी हों, चाहे टुनटुन पालवान जी हों, चाहे रामनारायण राय जी हों, चाहे रमेश भारती जी हों, चाहे रमेश राय जी हों, चाहे श्यामाशंकर प्रमुख जी हों, तो तमाम हत्याएं उसी दौरान इस 2-3 साल के पीरियड में कराई। तो आपने पूछा कि एक ही अंतराल में हत्याएं हुई, तो इसे निश्चित तौर पर समाजवादी शासन काल में ही, और खासकर 2-4 साल के पीरियड में, और सरकार के सह पे सारी हत्याएं हुई। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमारे साथ ये थे पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के भतीजे आनंद राय मुन्ना। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।